नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। सरकारी लोकपाल कह सकते हैं संसद की दहलीज तक पहुंच गया है। आज इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव ने जैसे तेवर दिखाए। मुलायम सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर लोकपाल आया तो दरोगा भी उनको अंदर कर देगा। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उससे साफ लग रहा है कि बिल का हश्र क्या होने वाला है। मुलायम का कहना है कि लोकपाल आया तो दरोगा भी हमें थप्पड़ मार लगाएगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के तेवर भी टीम अन्ना के खिलाफ सख्त दिख रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर लगाए जा रहे आरोप दुर्भावनापूर्ण है। पार्टी लोकपाल के मुद्दे पर लड़ेगी और जीतेगी। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी किससे लड़ेगी और यह लड़ाई टीम अन्ना से होगी या भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी या आम आदमी से होगी जो भ्रष्टाचार से त्रस्त परेशान है। 1 घंटे के एजेंडा में आज करेंगे इसी सवाल की पड़ताल। लोकपाल के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही कांग्रेस ने अब आक्रामक होने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लगभग 1 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस संसदीय दल को संबोधित करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने टीम अन्ना का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने कहा, हम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम न उठाए जाने के आरोप लग रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है। ऐसा दुर्भावना के तहत जानबूझकर किया जा रहा है। मैं लोकपाल और महिला आरक्षण के मुद्दे पर लड़ूंगी। मुझे इस मामले में हार का कोई कारण नजर नहीं आता। विपक्ष जिस तरह से संसद समेत हर काम में बाधा डाल रहा है वो उचित नहीं है, लेकिन बाधाओं की परवाह किए बगैर हमको अपने रास्ते पर आगे चलते रहना चाहिए। कि हमने जनता से जो वादे किए हैं वो वादे हमने पूरे किए हैं। सोनिया गांधी के रुख से लोकपाल को लेकर कांग्रेस की रणनीति का साफ संकेत मिलता है। कांग्रेस चाहती है कि लोकपाल का मुद्दा संसद बनाम टीम अन्ना बन जाए। जनता को बताया जाए कि लोकपाल बिल पेश करने का वादा पार्टी ने पूरा किया, लेकिन लोकपाल बिल को पास करने की जिम्मेदारी अकेले उसकी नहीं है। विपक्ष को भी मजबूर किया जाए कि लोकपाल बिल के प्रावधानों पर साफ राय जाहिर करे। पार्टी के इस बदले रुख के बाद वो नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं जो अब तक अन्ना का नाम आते ही कन्नी काट जाते थे। बुरारी में उन्होंने ऐलान किया था कि जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और अहम कदम उठाएगी। वो कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाए। लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। वैसे सोनिया का रुख अन्ना के उस बयान का जवाब भी माना जा रहा है जिसमें उन्होंने मजबूत लोकपाल बिल न लाए जाने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसका जिम्मेदार बताया था। जाहिर है नेतृत्व की साख को संकट में पड़ता देख पार्टी सक्रिय हो गई है। यूं भी टीम अन्ना ने जिस तरह अगले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक प्रचार में कूदने का ऐलान किया है उसका नुकसान कांग्रेस को ही होना है। ऐसे में कांग्रेस के पास हमलावर होने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IDN 7। लोकपाल बिल कल संसद में पेश होने जा रहा है। कल का दिन हंगामेदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लालू और मुलायम के तेवर से भी यह बात स्पष्ट हो चुकी। सवाल है कि क्या सियासी दलों में किसी तरह की घबराहट भी है। हमारा एजेंडा साफ है, मजबूत लोकपाल से घबराने की जरूरत नहीं है और जो लोग उससे घबराने की बात करते हैं दरअसल कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में कोई भ्रष्ट बात बैठी हुई। बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस सांसद संजय निरुपम, बीजेपी के शाहनवाज हुसैन, लखनऊ से टीम अन्ना के सदस्य संजय सिंह है और साथ ही शाहनवाज हुसैन और संजय निरुपम भी हैं। संजय जी, जिस तरीके से आज सोनिया गांधी ने तेवर दिखाए, क्या आपको लगता है कि वाकई आप लोगों की मंशा लोकपाल बिल को पास कराने की है? देखिए, लोकपाल बिल पास होना चाहिए, इसको लेकर के हम बहुत ही वचनबद्ध हैं। गंभीरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक लगातार जो भी प्रक्रिया होती है कानून बनाने की उस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। कैबिनेट के स्तर पर कल क्लियरेंस हो गया, उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी हमने भेजा, स्टैंडिंग कमेटी में खूब सारा काम हुआ इसके ऊपर। इसके बावजूद अगर आप हमारी मंशा के ऊपर शक करते हैं तो ये आपकी समस्या, हमारी समस्या नहीं है। मतलब हम कल लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और तमाम पार्टियों को इसके ऊपर अपनी राय रखनी पड़ेगी और पास करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब आप जब पहली बार बिल लेकर आते हैं तो उसमें सीबीआई को लेकर बातचीत होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। जब स्टैंडिंग कमेटी में आती तो डाइल्यूट हो जाता है और जब आप लोग बनाते हैं तो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाता है। मतलब लोकपाल बिल लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा लोकपाल बिल लेकर आएंगे जो लचर होगा, जो लाचार होगा, जो मजबूर होगा। जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हो क्या वो सही है? जी नहीं। हमने जब कहा कि लोकपाल एक सशक्त होना चाहिए तो हम सशक्त बना रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा लोकपाल बनाया जाए जिसके पास इन्वेस्टिगेशन का भी राइट होगा, प्रोसिक्यूशन का भी राइट होगा और सुप्रिंटेंडेंट का भी राइट होगा। तीनों राइट एक ही व्यक्ति को दे देंगे, उसके बाद आप कौन सा लोकपाल बनाने जा रहे हैं? ये लोकपाल एक भस्मासुर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में हमारे देश में जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जो 3 अलग अलग स्तर पर जो व्यवस्थाएं काम करती है और एक दूसरे के ऊपर चेक रखती है, बिल्कुल उसी हिसाब से लोकपाल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन का अधिकार इनको नहीं दिया जा सकता। हाँ, इनको प्रोसिक्यूशन का अधिकार है, उसके बाद कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लोकपाल कहता है हमको अरेस्ट करने का अधिकार दो, लोकपाल जो जन लोकपाल में जो प्रावधान है वो कहते हैं हमको अरेस्ट करने का अधिकार दीजिए, यानी फोन टैपिंग करने का अधिकार दीजिए। क्या ये सारे अधिकार दे देंगे किसी एक व्यक्ति को? उसके बाद देश की व्यवस्था का क्या होगा? मतलब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कर्नाटक के अंदर जो लोकायुक्त बिल है उसके अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार है, पुलिस के पावर उसके पास है, प्रोसिक्यूशन करने का अधिकार है, तो कर्नाटक का लोकायुक्त बिल एकदम बेकार है और वो उसने एक नया फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट कर दिया और आप लोगों ने उससे सबक ले लिया है? नहीं, हम कर्नाटक के लोकायुक्त के ऊपर नहीं जा रहे। देश के प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। आप बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री को इसमें शामिल कर दीजिए, आप बार बार कहते हैं सारे एमपीज को इसमें शामिल कर दीजिए। आपने पहले यह भी कहा था कि जुडिशियरी को, सर्वोच्च न्यायालय को इसमें शामिल कर दीजिए। आप कौन सी व्यवस्था बनाना चाहते हैं? तो ये अभी भ्रष्टाचार से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमको देश को तबाह नहीं कर देना है। मतलब भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसकी हमारी वचनबद्धता है। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर पूरे देश में जो 62 साल से व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था को क्या हम नष्ट कर दें? आप हमसे ये अपेक्षा करते हैं? संजय जी, आज आपकी भाषा में बहुत एग्रेशन बहुत है, बड़ा मजा आ रहा है आज आपको सुन के। संजय सिंह, मैं आपसे जो बात संजय निरुपम सरकार नजर आते हैं, संजय जी जो बात आज संजय निरुपम कर रहे हैं, 64 साल से जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था ने इस देश के आम आदमी को दुखी किया है। 64 साल से जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के अंदर थाने में एक आम आदमी जाता है तो उसे गालियां सुननी पड़ती है। एक आदमी के घर में बच्चा पैदा होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो रिश्वत देनी होती है। कोई मर जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो रिश्वत देनी पड़ती है। 62 साल के और 64 साल की व्यवस्था ने इस देश के आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ पीड़ा दी है, दुखी किया है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और लूटखोरी का सामना करने का एक तस्वीर देश के सामने रखी है और इसी के लिए आवाज उठी है। और कौन से मजबूत लोकपाल बिल की बात कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं कि इस लोकपाल के अंदर आपने दिया क्या है? इसको इन्वेस्टिगेशन का पावर आप देंगे नहीं, प्रोसिक्यूशन का पावर आप देंगे नहीं, सिटीजन चार्टर आप देंगे नहीं, छोटे कर्मचारियों का भ्रष्टाचार देखने का जिम्मा आप देंगे नहीं। तो क्या लोकपाल सिर्फ शिकायत ग्रहण करेगा और उस शिकायत को आगे बढ़ाएगा? सिर्फ इतनी भूमिका आप लोकपाल की बनाना चाहते हैं? और अगर आप सिर्फ इस बात को बनाना चाहते हैं तो 27 अगस्त को जो पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को सैल्यूट करके कहा था कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को जगाया है और पूरी संसद इन 3 मुद्दों पे सिटीजन चार्टर, लोकायुक्त और लोअर ब्यूरोक्रेसी को हम लोकपाल के अंदर में लाएंगे। उस वादे को आपने गलत वादा किया था, इसका मतलब देश की जनता के साथ। शाहनवाज भाई क्या आप भी इस बात से सहमत है कि एक ऐसा बिल आने वाला था जो देश की व्यवस्था को नष्ट कर देता, जो 62 साल के अंदर देश के बना गया? देखिए संजय निरुपम जी पहले भी आपके डिबेट में आते रहे हैं, आज ये बदले से सरकार नजर आते हैं। हाँ। पहले ये नहीं कह रहे थे, आज जिस तरह से बता रहे हैं, पहले तो कह रहे थे मजबूत लोकपाल जरूरी है, सख्त लोकपाल जरूरी है, हम बनाकर लाएंगे। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड जो है वो सुबह कुछ होता है, शाम वही कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि मजबूत लोकपाल नहीं होना चाहिए? नहीं, वो मजबूत लोकपाल जिसके बाद दांत ना हो। देखिए सरकार को हम लोगों ने कहा था कि आप देश को विश्वास में लीजिए, विपक्ष को विश्वास में लीजिए, एक मजबूत और सशक्त लोकपाल लेकर आइए। अभी लोकपाल की कॉपी हमारे पास आई हुई है। देखिए अभी तो विपक्ष से बातचीत नहीं हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में लेकर नहीं बैठा गया, सबकी राय नहीं ली गई। सरकारी पार्टी के सरकारी नेताजी जरा सुन लीजिए विपक्ष की। मैं कह रहा हूं कि सरकार के नेता हैं आप, जरा विपक्ष की भी सुनिए। पार्लियामेंट में तो आप बोलते बोलते आपका गला फंस जाता है। यहाँ आशुतोष जी स्पीकर के तौर पर बैठे हैं, कम से कम लहजे में एक शाहनवाज जरा लहजे में बात करो। पार्लियामेंट में किसका गला फंसता है, ये सारी बातें यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, आपसे ज्यादा साफ ढंग से बोल सकता हूँ, पार्लियामेंट में बोलता हूँ, बाहर भी बोलता हूँ। मुद्दे की बात पे आइए, इधर उधर की बात मत करिए। नहीं तो इधर उधर की बात यही है कि जो दूसरा बोले तो टोकना के बीच में ये आदत ठीक कीजिए अपना, ये ठीक आदत नहीं है। तो आपने जो आप कह रहे हैं तो जो आप कह रहे हैं वो करेक्ट बोला नहीं, विपक्ष की आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को कभी भी आत्मविश्वास में नहीं लिया जाता। कितने राउंड की ऑल पार्टी मीटिंग हुई है? क्या बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हाँ, जब आप फंस जाते हैं, जब पहले तो आप अलग से लोकपाल बना रहे थे, एनएसी की मीटिंग अलग कर रहे थे, एनएसी का ड्राफ्ट था, सोनिया जी के नेतृत्व में उस पर चर्चा हो रही थी। बाद में आपने हजारे साहब की टीम के साथ मीटिंग कर ली और जब आप फंस गए तब आपको विपक्ष की याद आई। जब फंस जाते हैं तो विपक्ष की याद आती है, सर्वदलीय बैठक की याद आती है। के लोगों से बातचीत करना कहीं से गुनाह नहीं है, सिविल सोसाइटी के गुनाह नहीं है। तो फिर आपने विपक्ष को कभी विश्वास में नहीं लिया, आपने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया।
जब सरकार फंस जाती है तब इनको विपक्ष की याद बन के तैयार होगा तभी तो आपसे बात करेंगे। बगैर कोई फाइनल ड्राफ्ट बने विपक्ष से क्या बात की जाएगी? बट संजय जी बना आपसे बात की हमने। संजय जी 1 मिनट में आपसे गुजारिश करूंगा, आप शहनवाज भाई की सुन लो क्या कहना चाह रहे हो, उसके बाद आप बात करेंगे। जब ये बोल रहे थे तो मैं पूरी तरह से सुन रहा था जी। और अगर ये नहीं बोलेंगे तो हमारी आवाज भी कोई कमजोर नहीं है। ये नहीं है कि आपको 206 मिल गया तो आपकी आवाज में बहुत गर्मी है और हमारी आवाज हम विपक्ष में तो हमारी आवाज ही नहीं। और 506 में मत जाओ, मुद्दे की बात पे आओ आप। हाँ तो मुद्दे की बात सुनो, अगर मुद्दे की बात नहीं सुनोगे तो बोलेंगे भी। शहनवाज भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से आज की सरकार ने देश को धोखा देने का काम किया है जी। जो हम सुनी हुई बात सुन रहे हैं, इसमें अगर सीबीआई को इंडिपेंडेंट रखने की बात विपक्ष ने कही थी सर्वदलीय बैठक में, हमने अपने डिसेंट नोट में कहा था कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में भी लोकपाल होना चाहिए, लेकिन उसमें जैसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं अब उस ड्राफ्ट पर चर्चा नहीं कर सकता जो अभी तक हमको मिला नहीं है, हम ये जरूर चाहेंगे कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में भी जी प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता के साथ लोकपाल भी होना चाहिए। दूसरा, लोअर ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो सी कैटेगरी के बारे में बात हुई थी कि इसको लोकपाल के अंडर करना है, हम लोग जो सुन रहे हैं कि इसको सीबीसी के अंडर किया जा रहा है, ये भी पूरी तरह गलत है। आज सिटीजन चार्टर का जो वादा हुआ था वो वादा भी पूरा नहीं किया गया है। हम ये जरूर चाहेंगे कि ऐसा लोकपाल बने जिससे देश के लोग इनको शाबाशी दें, लेकिन आज जिस तरह की लोकपाल की चर्चा हो रही है इस पर शाबाशी मिलने वाली नहीं है। संजय जी जो बात शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, संजय जी ने भी कहा था कि जब 27 तारीख को उसके पहले प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी तो कहा था कि अन्ना हजारे जैसे महान आत्मा को मैं सल्यूट करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जिस कार्य के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है वो बीड़ा संसद ने सुन ली है। क्या आज वो उस महान आत्मा को आपकी पार्टी के नेता, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, आपकी पार्टी के महान नेता जो मणिशंकर अय्यर जैसे नेता वो गालियां दे रहे हैं उनको, क्या आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री ने अन्ना को समझने में गलती की थी या आज आपकी पार्टी का रुख बदल गया है? मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं ये हमारी जवाबदारी नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। मुद्दा ये है, मुद्दे छोड़िए ना, छोटे बस मुद्दे की बात करो ना यार। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं आपकी पार्टी के नेता है भाई। नहीं, मैं आता हूं, मैं आपके मूल प्रश्न पे आ रहा हूं। बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं कि वो बुढ़ा कौन है, वो यहां आए, हम उनको देख लेंगे। संसद में सुनिए आशुतोष, संसद में जो प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव के आधार पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को, उस बारे में बार बार टीम अन्ना ने अपनी बात रखी और स्वयं अन्ना हजारे जी ने भी बात रखी है और यह आरोप लगाया गया है हम पर कि हम लोगों ने उस पत्र में जो कुछ कहा उससे अलग हट गए हैं, या संसद का जो एक मन था, एक मत था, उस मत के आधार पर हमने काम नहीं किया। मैं वो पत्र पढ़ के सुना रहा हूं, जरा 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा। उस पत्र में लिखा गया है, प्रिय श्री अन्ना हजारे जी, आपका दिनांक 26 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों ने आपके द्वारा आपके पत्र में उठाए गए 3 बिंदुओं के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया है। ये जो 3 बिंदु है, नागरिक संहिता, उपरोक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करना। आगे आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, संसद ने यह रिजोल्यूशन भी किया है कि आज की कार्यवाही विभाग के संबंधित स्थायी समिति को भेज दी जाए ताकि वह अपनी अनुशंसाएं करते समय उसका अवलोकन कर सके। यानी संसद ने यह कहा था कि ये जो कुछ भी आज हमने तय किया है वो स्थायी समिति उसके ऊपर एक अंतिम निर्णय लेगी अवलोकन करने के बाद, और स्थायी समिति ने जो अवलोकन किया, जो निर्णय लिया, वो हमारे समझ में, हमने कहीं वादा नहीं किया था। बार बार टीम अन्ना और स्वयं अन्ना हजारे देश को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं संसद में जो बोला गया उससे अलग हट गए, ऐसा कहीं से भी नहीं किया गया है। 1 मिनट, संजय सिंह आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशुतोष जी 1 मिनट संजय सिंह, ये जो बात कर रहे हैं, ये 3 मुद्दों पर जो प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, इसको इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के पास विचारार्थ भेजा, ऐसी ही बात ये कह रहे हैं। मैं इनकी बात को खुद समझ रहा हूं, लेकिन मैं इनसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने सिटीजन चार्टर की बात कही, आपने लोअर ब्यूरोक्रेसी की बात कही, आपने लोकायुक्त की बात कही, और ये तीनों स्टैंडिंग कमेटी के पास विचारार्थ थे और ये संसद का प्रस्ताव था। उसके बावजूद 1 महीने पहले जयराम रमेश जी ने कैसे सिटीजन चार्टर का मसौदा मीडिया के सामने कर दिया? क्या ये स्टैंडिंग कमेटी का और देश की पार्लियामेंट का अपमान नहीं था? सिटीजन चार्टर का बिल आपका अलग लाने का साफ मतलब ये था कि आप जो प्रस्ताव आपने भेजा था उसके खिलाफ आपने काम किया।
जी सर, शहनाज भाई आप कुछ कह रहे थे? के तौर पे एक नया कानून बनाया जा रहा है। लोकायुक्त का गठन इसमें शामिल किया गया है। अब आप इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? हमने कहा था सिटीजन चार्टर करके एक नया कानून बना के देंगे ताकि नागरिकों की जो अपनी समस्या है उसका निवारण करने के लिए अलग से एक व्यवस्था बनकर के तैयार हो। हम उसको लोकपाल के अधीन नहीं रख रहे हैं क्योंकि लोकपाल इन तमाम समस्याओं का अकेला निदान नहीं हो सकता। करना चाहिए। लोकपाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उसका एक हिस्सा होगा। तो क्या लोकपाल सिंगल बुलेट अरेंजमेंट नहीं हो सकता? रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं करना चाहिए था? इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, टेक्निकल मुझे नहीं मालूम। मेरा ऐसा मानना है कि सिटीजन चार्टर बिल लाने का हमने जो वचन दिया था उस वचन को हम निभा रहे हैं। जो सिटीजन चार्टर की बात हमने कही थी उसको हमने निभाया है।